गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण के अंतिम चरण में हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग इस अंतिम चरण के आखिरी मॉड्यूल 18 के बारे में बात करेंगे। इस मॉड्यूल 18 में, जिसका नाम है अधिकारों की समझ, शोषण और पॉक्सो अधिनियम 2012, इसमें दोस्तों कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। उसी में से हम गतिविधि 1 और गतिविधि 3 के बारे में जानेंगे और उसका हल करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आ चुका है गतिविधि 1। यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा अधिकार बनाम आवश्यकताएं या इच्छाएं। एरो के निशान पर टच करना है तो हम प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। हम प्रश्न पढ़ते हैं। सभी अधिकार किसी जरूरत या चाह से संबंधित नहीं है। यह सत्य है या असत्य, यानी गलत है या सही। दोस्तों, आपको मैं आंसर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप खुद से गेस करके कमेंट में नीचे आंसर बताएं, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना सही और कितना गलत। इसका जो कथन लिखा हुआ है दोस्तों, ये गलत है। गलत पर टच करेंगे, एरो के निशान पर टच करके नेक्स्ट करेंगे। बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए इनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता। ये बिल्कुल गलत है। गलत पे टच करेंगे और फिर एरो के निशान पर टच करके आगे आएंगे। यहाँ पे लिखा है बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है कला और लिखने या किसी अन्य माध्यम से। ये सही लिखा हुआ है, ये इससे सही पर टच करेंगे और फिर आगे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न लिखा है विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार, और जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं। यह गलत है या सही? तो यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ सही पे टच कर लेंगे और एरो के निशान पे टच करके आगे आएंगे। उसके बाद लिखा है अच्छा स्वास्थ्य, पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। यह भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सही पे टच करेंगे और एरो पे टच करके आगे आएंगे। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 5 दिखा रहा है, क्वेश्चन आंसर्ड भी 5 दिखा रहा है और क्वेश्चन स्किप 0। यहाँ हम लोगों ने एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है। अब सबमिट करके देखते हैं हमारा स्कोर। तो स्क्रीन पे स्कोर आ चुका है और यहाँ पे आप स्कोर देख सकते हैं। स्क्रीन पे बिल्कुल 5 में 5 सही है। आप रीडू पे टच करके आप इसमें फिर से वापस जा सकते हैं और जहाँ पे गलती हुई होगी आप उसे सुधार कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप एग्जिट के बटन पे टच करें और फिर बाहर आ जाएं। अब हम लोग इसी मॉड्यूल के अगले गतिविधि की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मॉड्यूल 18 की जो गतिविधि 3 है, आप समझ को जांचिए, वो यहाँ पे लोड हो रहा है। इसमें कुछ प्रश्न है जिसमें आपको सिर्फ सही और गलत बताना है। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। दोनों ऑप्शन में से किसी एक को टच करके आगे बढ़ते जाना था। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस एरो के निशान पर टच करते हैं। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियाँ बनाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊँगा, इससे पहले आप खुद से गेस करके आप आंसर नीचे बताएं कमेंट में, ताकि आपको खुद से पता चल सके कि आप अभी तक कितना जान पाए हैं। तो इसका जो जवाब है वो है बिल्कुल गलत। बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियाँ नहीं बनाते हैं। ये गलत है। गलत पर टच करेंगे, उसके बाद एरो के निशान पर टच करके आगे आएंगे। अगला प्रश्न है लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे परित्यक्त स्थानों में होता है। यह भी कथन बिल्कुल गलत है। इसे हम लोग टच करके आगे आएंगे। आप नीचे कमेंट में दोस्तों अपना जवाब बताएं, और जवाब बताएंगे तो आप वीडियो को पॉज कर देंगे ताकि आपको आंसर पता ना चल सके, क्योंकि मैं आंसर बहुत जल्द बता दे रहा हूं। आपके वीडियो का आपके कमेंट का वेट करूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जब कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषणकर्ता से बात करें। इसके जवाब जल्द से जल्द दीजिए दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में। इसका जो आंसर है वो है गलत। यहाँ पे हम लोग गलत को टच करेंगे और उसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। अगला प्रश्न है
अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी है। ये बिल्कुल गलत है, इसे गलत पर टच करेंगे और उसके बाद आगे आएंगे। यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं धकेल रहा है या सहमति दे दी है तो यह समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि रखता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संभावित लैंगिक उत्पीड़नकर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेतक या व्यवहार नहीं है। ये बिल्कुल सही जवाब है और मतलब कथन सही है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते। यह कथन गलत है, इसे गलत पर टच करेंगे, एरो के निशान पर टच करके आगे आएंगे। बच्चे, विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली बातूनी, शारीरिक रूप से अस्पष्टवादी होती हैं, अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करती हैं। यह कथन भी बिल्कुल गलत है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। एक वयस्क एक बच्चे को चीज़ें, उपहार, ध्यान और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौने बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। यह कथन बिल्कुल सही है, सही पर टच करेंगे और आगे आएंगे। लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे, उम्र, लिंग, जातीय, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है। यह भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, सही पर टच करेंगे और आगे आएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को आंसर किया है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया। और अब सबमिट करके देखते हैं कि हमारा स्कोर क्या हुआ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो 10 में 10 आ चुका है। अगर किसी तरह कोई गलती होती है तो आप रीडू वाले बटन पे टच करके फिर से वापस जा सकते हैं क्वेश्चन पे और वहाँ पे जो भी गलतियाँ होंगी उसे सुधार करके फिर से आप यहाँ इस स्क्रीन पे आ सकते हैं। सब कुछ सही है आपका तो आप एग्जिट पे क्लिक करें और इस तरह से बाहर आ जाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि सभी को इसका आंसर पता चल सके। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।